नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, मैं पंडित राज शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर की नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज का विषय मैं काल सर्प के ऊपर लेकर आया हूँ। काल का मतलब होता है समय, समय की गति, समय की गरिमा, समय चिन्ह। सर्प का मतलब होता है जाल, जो समय रूपी जाल में जैसे काल ब्याल मुखग्रास, काल के मुख में जैसे कोई ब्याल फंस जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अभाव में फंसता है। जैसे कोई मानसिक त्रासदा है। 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं। हर काल सर्प का प्रभाव स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे कोई अनंत काल सर्प से ग्रसित है, जिसके लग्न भाव में राहु बैठा हो, सप्तम भाव में केतु बैठा हो, वह व्यक्ति तामसी स्वभाव का होता है। सोचने पर मजबूर रहता है, सोचने पर मजबूर रहने के साथ साथ तामस स्वभाव रहता है। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहती है, असमंजस रहता है। इसलिए अनंत काल सर्प का पूजन करो। दूसरा होता है कुलिक काल सर्प। जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति से नाजुक रहती हो, आर्थिक नुकसान होता हो, इसलिए कुलिक काल सर्प का पूजन करना चाहिए। तीसरा होता है वासुकी काल सर्प। वासुकी काल सर्प परिवार में एकाग्रता नहीं आती है, परिवार में विवाद चलता रहता है, पारिवारिक समस्याएं बनी रहती हैं, जेल विवाद होने के संकेत ज़्यादा बनते हैं। चौथा काल सर्प शंखपाल होता है, जो मातृ स्थान पर प्रभाव डालता है। मातृ स्थान पर प्रभाव डालने के साथ साथ वह व्यक्ति जहाँ पे अपना ममत्व होगा, उस ममत्व पर प्रभाव इसका दिखता है। मनचाही चीज़ों पर प्रभाव दिखना, इसके रुकावट आना, देरी होना, प्रमोशन नहीं होना, ये उसके लक्षण होते हैं। पंचम काल सर्प पद्म काल सर्प होता है। पद्म काल सर्प व्यक्ति के शिक्षा को प्रभावित डालता है। शिक्षा, संतान न होना, ये उसके लक्षण होते हैं। षष्ठम काल सर्प ऋतुस्थान माना जाए, इसको महापद्म बोला जाता है। यह व्यक्ति की शत्रुता बढ़ाता है, कंपटीशन बढ़ाता है, कॉम्पिटिटर बढ़ाता है और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक रोग से ग्रसित करता है। सप्तम काल सर्प तक्षक होता है, जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को कलहपूर्वक निर्वहन करता है। वैवाहिक समस्या होना, विवाह ना होना, विवाह होने पर वो नहीं टिकना, मियाँ पति पत्नी में कलह निर्माण होना, मतभेद होना, ये उसके लक्षण होते हैं। अष्टम काल सर्प कर्कोटक काल सर्प होता है, जो व्यक्ति के शरीर के साथ साथ उसके धन और शत्रु रिपु रोग ग्रसित रहना, ये उसके लक्षण होते हैं। नवम काल सर्प शंखचूड़ होता है, जो व्यक्ति के भाग्य स्थान को प्रभावित डालता है। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्महीन, दूसरा भाग्यहीन। कर्महीन जो काम नहीं करना चाहता है, भाग्यहीन जो काम तो बहुत करता है, भाग्य से साथ नहीं मिलती है, वह काल सर्प नवम होता है। दशम स्थान पर होता है घातक काल सर्प, जो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को बाधा पहुंचाता है, पिता के क्षेत्र को बाधा पहुंचाता है, पिता पुत्र में शाब्दिक मतभेद रखता है, रिलेशन खराब करता है। एकादश भाव का काल सर्प विषधर होता है, जो अचानक आने वाली चीज़ों को रोकता है, जैसे संपत्ति मिलना, प्रॉपर्टी का विवाद होना, कोर्ट कचहरी होना, अचानक जो चीज़ आती है धन संपत्ति से, ऐश्वर्य से लेकर उसमें रुकावट लाना, ये उसके लक्षण होते हैं। 12वां काल सर्प होता है शेषनाग, जो व्यक्ति के व्यय के स्थान पे रोग, व्याधि, पीड़ा से ग्रसित रहना, खर्च होना, जो भी संजोया है, इकट्ठा किया है, उसमें दरार पड़ना, ये उसके लक्षण होते हैं। ये हर काल सर्प का प्रभाव अलग होता है, पूजन अलग होता है। उसके निवृत्ति के लिए राहु का जाप, केतु का जाप करके नाग गायत्री करिए और काल सर्प की महापूजा, नाग प्रतिष्ठा करिए, जिससे यह समूल निवारण होता है। ये होता कहाँ है? तो महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में होता है। मंदिर में यह पूजन नहीं होता है। बहुत से लोगों का पूछना, पंडित जी ये मंदिर में पूजा नहीं होता है। यह पूजन मंदिर में नहीं होता है। यह पंडित जी लोग अपने अपने जो पुरातत्व
समय से जो अपने वंश परंपरागत से यहाँ पे रहते हैं, पूजन करते हैं, उन्हीं के घर पर होता है, या फिर आश्रम बने हुए हैं या फिर शिवालय है, वहाँ पे ये पूजन किया जाता है। इसमें मैंने पहले की वीडियो में आपको बतलाया है कि इसमें क्रिया क्या क्या होती है। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8856888357। मैं पंडित राज शास्त्री। ओम नमः शिवाय।